हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आपका अपने YouTube चैनल इट्स गार्डन स्टेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगी एक बहुत ही खूबसूरत से दिखने वाले और बहुत सारे फ़ायदे वाले प्लांट स्नेक प्लांट के बारे में। कुछ ऐसी जानकारी जो शायद अभी तक आपको पता ना हो। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा ही गुणों की खान है, तो इस स्नेक प्लांट को ज़रूर ही लगाइएगा। काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने इनको लगाया भी होगा, लेकिन शायद इसके फ़ायदे के बारे में नहीं पता होगा। तो आपको बस सिर्फ इतना ही जानते हैं ज़्यादातर लोग कि ये जो है कि हवा को प्यूरीफाई करता है। तो मैं आज इसके वीडियो में इसके और भी जो फ़ायदे हैं उसके बारे में बताऊंगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। और जो नए दर्शक हैं इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि गार्डनिंग से जुड़ा हुआ वीडियो जब भी मैं साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। जब भी मैं गार्डनिंग से जुड़ा हुआ वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बात करती हूं कि इस स्नेक प्लांट के क्या फ़ायदे हैं और इसको कैसे लगाना है, हमें इसकी देखभाल कैसे करनी है। तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। आइए बात करते हैं अब अपने टॉपिक पर। तो यह है स्नेक प्लांट, इसको सेंसेवेरिया भी कहते हैं। और जो इसकी पत्तियां होती हैं बहुत ही सुंदर खूबसूरत होती हैं। और इसकी जो पत्तियों का कलर कॉम्बिनेशन है आपको कई सारे रंगों में मिल जाएगा, क्योंकि इनकी जो वैरायटी होती है कई अनेक वैरायटियों का होता है ये स्नेक प्लांट हमारा। आपको सिर्फ इतना ही पता होगा कि ये सिर्फ हवा को शुद्ध करता है ना, और ना। तो आज हमारे साथ आपके जो देखभाल की बात भी करूँगी, बने रहिएगा मेरे साथ। और इसकी देखभाल बहुत ही आसान होती है, बस बहुत ज़्यादा नहीं कुछ करना होता है, क्योंकि ये ना बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। और अगर आपको इसको लगाना है तो क्या करना है कि इसकी पत्ती को कट करके भी लगा सकते हैं, या फिर जो इसके जो एक पौधे से किनारे से जो रूट्स निकलती रहती हैं, जो नए पप्स निकलते रहते हैं, उनको भी आप अलग करके लगा सकते हैं। तो पत्तियों कैसे लगाना है कि जैसे ये पत्ती होती है, आप इसको कट करके लगा दीजिए मिट्टी में या सैंड में, तो ये बहुत ही आसानी से कुछ ही दिनों में इसमें रूट्स डेवलप हो जाती हैं और ये हमारा पौधा बन जाता है। तो इसको ग्रो करना बहुत ही आसान होता है। और इसको ग्रो करने के दो तरीके होते हैं। ये देखिए, जैसे यहाँ पे ये निकल रहा है, ये पप्स निकल रहा है, जैसे ये साइड में दिख नहीं पा रहा शायद, ये निकल रहा है ये। तो इसको भी आप निकाल करके, ये पौधा ही है तो इससे भी लगा सकते हैं। दो तरीके हैं, आपको जैसे भी अच्छा लगे वैसे लगा सकते हैं। पहला तो पत्ती से भी लग सकता है, और ये साइड से जो पप्स निकलते रहते हैं उनसे भी हम लगा सकते हैं आराम से। अब ये तो इसकी प्रोपगेशन की बात हो गई है। अगर आपके पास इसका एक ही प्लांट होता है तो एक ही प्लांट से साल भर में बहुत सारे जो किनारे से जो होते हैं यहाँ से बेबी प्लांट निकलते रहते हैं, और बहुत सारे प्लांट हमारे पास हो जाते हैं। तो जो आपको तरीका सही लगे उससे लगा सकते हैं। बात करें इसकी मिट्टी की, तो मिट्टी में कुछ ज़्यादा विशेष नहीं करना है आपको। इसमें इसकी मिट्टी बनाने के लिए आपको 40% गार्डन सॉइल लेनी है और 40% ही सैंड लेनी है, जो रिवर सैंड होती है। और 20% आप वर्मी कंपोस्ट या जो गोबर की खाद होती है या लीफ कंपोस्ट, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो ले सकते हैं। और बस इसी सॉइल मिक्सचर में आप अपने प्लांट को लगा दीजिए, कुछ ज़्यादा विशेष नहीं करना होता है। बात करें इसके सनलाइट की, तो ये इसको आउटडोर भी रख सकते हैं, इंडोर भी लगा रहता है। तो ऐसा नहीं कि इसको सनलाइट नहीं मिलेगी तो ये प्लांट ग्रो नहीं करता है, आराम से चलता रहता है। तो आप इसको इंडोर भी लगा सकते हैं, आउटडोर भी लगा सकते हैं। कोई विशेष नहीं कि इसको सनलाइट ही मिले या ना मिले, तो बिना सनलाइट के भी ये पौधा बहुत ही अच्छे से चलता रहता है। अब बात करें इसकी पानी की, तो इसमें ज़्यादा विशेष ज़्यादा पानी नहीं देना होता है, क्योंकि सर्दियों के टाइम पे तो 20 से 25 दिन में आप पानी दे रहे हैं तो ठीक है, चल जाता है। और गर्मियों में 7 से 8 दिन में ही पानी दें। इसको ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कम पानी में भी आसानी से चलता रहता है। तो इसको ज़्यादा पानी नहीं डालना है। जब भी देख लीजिए कि आप जब मिट्टी हल्की सूखी सूखी हो जाए तभी पानी डालें, अन्यथा बिना पानी के ही हमारा प्लांट बहुत ही हेल्दी बना रहता है। क्योंकि जो इसकी जो लीव्स होती हैं इसमें ऑलरेडी पानी स्टोरेज रहता है, तो इसको ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस प्लांट को हम सेंसेवेरिया के नाम से भी जानते हैं और स्नेक प्लांट भी बोलते हैं।
यह बहुत ज़्यादा वैरायटी में आता है। इसकी जो पत्तियों कलर व डिज़ाइन डिफरेंट होती हैं और इसको हम मदर इन लॉस टंग भी नाम से भी जाना जाता है। तो जो वैरायटी है, जैसे जो मेरी ये वैरायटी है मुझे बहुत ही पसंद होती है, जिसकी कलर कॉम्बिनेशन है बहुत ही अच्छा लगता है। सबसे अच्छी वैरायटी मुझको यही लगी है, क्योंकि जो इसकी लीव्स हैं बहुत ही कलरफुल हैं। तो अब बात करती हूँ इसके फ़ायदे के बारे में। तो दोस्तों, यह तो सभी को पता ही होगा कि सेंसेवेरिया स्नेक प्लांट यह हवा को शुद्ध करता है। इस पौधे की सबसे अच्छा माना जाता है हवा शुद्ध करने में, प्यूरीफायर करने में, और इसको इंडोर रखने में भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसको आप अपने बेडरूम में रख सकते हैं, लिविंग एरिया में रख सकते हैं, किचन में रख सकते हैं, वॉशरूम में रख सकते हैं, कहीं पर भी रखिए, ये बहुत ही अच्छे से चलेगा। देखिए, मैंने तो इसको प्लास्टिक के डिब्बे में लगाया हुआ है। आप या चीनी के डिब्बे में या मिट्टी में जिस में भी लगा दीजिए, आराम से चलता रहता है। कुछ ज़्यादा इसकी विशेष रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। मेरे तो ये प्लास्टिक के डिब्बे में ही काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है इसकी, और साइड से भी कई बेबी प्लांट ही हैं जो निकल रहे हैं। तो ये किसी भी जो पॉट होता है आराम से चल जाता है। तो आप इसको इंडोर ज़रूर ही रखिए। रात के समय हवा को तो शुद्ध करता ही है, साथ में ये पौधा जो है रूम में जो ऑक्सीजन का लेवल है उसको बढ़ा देता है। ऐसा नहीं है कि आप एक पौधा रखेंगे तो उतने में ही काम चल जाएगा। जैसे आपके एरिया हो, कमरे का बड़ा कमरा है, तो आप 2-3 पौधे भी रख सकते हैं। मतलब मेरे कहने का ये है कि आप अपने घर की लंबाई और जगह के हिसाब से इस पौधे को लगाइए। जैसे कि आपका कमरा बड़ा है 2-3 पौधे लगाइए, छोटा है तो दो ही लगाइए। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें इतना ही लगाना है, जितना आप चाहें उतना लगा सकते हैं। और डेकोरेशन पर्पज़ से भी आप अपने घर में डाइनिंग रूम में आराम से इसको डेकोरेट करके रख सकते हैं। ये देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और हमारे घर की जो हवा है उसको प्यूरीफायर होती रहती है। रात में जो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा देता है, क्योंकि रात में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकलती है, तो यह पौधा रात में भी हमें ऑक्सीजन देता है। तो आप इसे अपने बेडरूम में निश्चिंत होकर रख सकते हैं। नासा ने भी इसको अप्रूव किया है दोस्तों कि यह रात में भी ऑक्सीजन देता है। तो दूसरा बेनिफिट इसका ये है कि अगर आपको एलर्जी है, छींकें वगैरह आती हैं, नॉन स्टॉप छींकें आती हैं तो जल्दी से नहीं रुकती हैं, तो आप इस प्लांट को अपने आसपास ज़रूर रखें। कुछ ही नहीं तो कुछ ही दिनों में आप नोटिस करेंगे कि आपकी जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे काफ़ी पॉजिटिव फ़र्क पड़ेगा और कम हो जाएगी। और दूसरा फ़ायदा, बहुत बड़ा फ़ायदा और भी है कि अब जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं उन्हें धूल मिट्टी से एलर्जी होती है, तो अस्थमा के पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा होता है प्लांट है। उनको ये प्लांट अपने आसपास या बेडरूम में ज़रूर रखना चाहिए। और फिर आप कुछ दिनों में देखेंगे कि आपको जो अस्थमा की जो दिक्कत है उससे तो रिलीफ मिलेगा। पूरी तरह तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। तो ये हैं हमारे स्नेक प्लांट के कुछ फ़ायदे। तो आई होप कि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब मिलती हूँ ऐसी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गार्डनिंग करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।